हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। हम आपके साथ फिर से जुड़ गए एक क्लास के अंदर। तो आज अपना नया टॉपिक चल रहा था क्रम परीक्षण। तो हम आज नया टॉपिक चालू करेंगे। क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण का मतलब क्या होता है कि एक लाइन में, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी बैठे हैं एक लाइन में, ठीक है। जैसे माना कि किसी लाइन में, चलो इधर 1 है, इधर 10 है, इधर किसी लाइन में 10 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है। क्रम परीक्षण देखो कैसे होता है। किसी लाइन में 10 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, यदि सीता का बाएं से, किधर से? बाएं से। ये बायां होता है, ये दायां होता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अपने कॉफी किताब जो भी है, ये अपना, माना कि ये अपनी कॉफी है, ठीक है। अपना जिधर राइट एंड होगा, क्या जिधर अपना राइट एंड होगा ना, वो तो होगा अपना दायां। जिधर अपना बायां एंड होगा वो होगा अपना बायां। जिधर अपना लेफ्ट हैंड होगा वो होगा बायां, ठीक है। देखिए, इसने बोला है सीता का बाएं से 5वां स्थान है। सीता, ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम है सीता, ठीक है। सीता का बाएं से, किधर से? बाएं से। कौन सा स्थान है? 5वां, ठीक है। सीता बैठा दिशा 5वें पे, ठीक है। इसने बोला है सीता का बाएं से 5वां स्थान है, राम का दाएं से 6ठा स्थान है, राम का, इसका राम का, राम का दाएं से कौन सा स्थान है? 6ठा। तो बताइए राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? तो अपन को पता है टोटल कितने हैं? 10, ठीक है। इधर से कितने नंबर बैठा है? 6ठे नंबर पे। 10 में से 6 घटा तो कितने बचेंगे? 6, ठीक है। तो राम कौन से स्थान पे है? 5। यदि ये पूछता कितने पे? 4 पे, ठीक है। 1 2 3, कौन से स्थान पे? 4थे पे, ठीक है। मतलब कि टोटल में से 1 कम कर दो, वो बताएगा जिसमें, ठीक है। इसने पूछा है राम का, तो 6 कम कर दो, कितने बचेंगे? 4। तो दाएं से क्या हो गया? 4था स्थान। बाएं से, सॉरी, बाएं से कौन सा पूछा है? 4था स्थान, ठीक है। इस प्रकार से अपना एक क्रम परीक्षण होता है। और उदाहरण देता हूं आपको मैं। जैसे कि अगला उदाहरण लेते हैं। देखिए, किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी है। कुल कितने? 25, ठीक है। एक कतार में 25 विद्यार्थी बैठे हैं। अब वो दाएं से बाएं हो जाएगा, चाहे ऊपर से नीचे हो जाए, बात वो ही है, ठीक है। किसी लाइन में 25 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उसमें पवन का स्थान बाएं से 24वां है। 24वां है, तो 24 पे किसी को बैठा देंगे हम? पवन, ठीक है। 24वां स्थान पवन का है। और दाएं से पवन का कौन सा स्थान होगा? ठीक है। इसने पूछा है दाएं से, किधर से? दाएं से पवन का कौन सा स्थान होगा। तो अपन इसमें से ऐसे बता सकते हैं क्लियर ही कि भाई दूसरे नंबर पे बैठा है, 1 और 2 है ना। और कैसे होता है? 25 में से 24 घटा दिए, कितना बचा? 1, प्लस कर दो, कितना आएगा? 2, ठीक है। कौन से स्थान बैठा है? दूसरे। जब भी हम दाएं से बाएं की ओर आते हैं तो हमें +1 करना पड़ता है, ठीक है। और हम दूसरा उदाहरण देखते हैं।
एक तो होता है ये सीधा, इसमें 3-4 टाइप होती है क्रम परीक्षण में, ठीक है। ये तो हो गया सीधा तरीका, सीधा भाई सीधा बैठा दिया और उसने पूछ लिया, ठीक है। एक होता है ओवरलैपिंग, जैसे किसी व्यक्ति को 5वें नंबर पे बैठा दिया, एक लाइन में 10 विद्यार्थी है, किसी को 5वें बैठा दिया, ठीक है, और दाएं से उसी आदमी को 6ठे स्थान पे बैठा दिया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी है, ठीक है। ये होती है ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग कैसे होती है, किसी लाइन में 10 विद्यार्थी है, ठीक है, तो कैसे होगा, राम को दाएं बाएं से 6ठे स्थान पे बैठा दिया, श्याम को दाएं से 4थे स्थान पे बैठा दिया, चौथे पे इधर ही है ना, चलो चौथे पे 9वें स्थान पे बैठा दिया दाएं से, है ना। तो इसने पूछा है इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो कितने हो गए बताओ। पांचवें नंबर पे तो ये आ गया ना, 5वें पे आ गया, और 5 और 9, 5 में 9 जोड़ो ना आप, 9 में से 5 जाओ, क्या बचेगा 4, ठीक है। इसके बीच में कितने बैठे 4 विद्यार्थी इसके बीच में, ठीक है। और मैं आपको दूसरा तरीका और बता रहा हूँ, एक और देखिए, क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, उसी आधार पे देखते जाइए। सीता का बाएं ओर से 18वां स्थान है तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो देखिए सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान है, बाएं ओर किधर होता है, जिधर अपना लेफ्ट होता है, बाएं ओर से 18वां स्थान है। हमने सीता को इधर बैठा दिया, माना कि 18 यहाँ पे, कौन बैठ गया इधर, सीता, ठीक है। तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, इधर से इसका कौन सा है 30वां, दाएं यही है ना अपना, दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो 18 और 30 कितने होते हैं 48, ठीक है। तो हमने सीता को कितने बार गिन लिया, 2 बार, हमने बाएं ओर से गिन लिया, हमने दाएं ओर से गिन लिया, इसलिए जो 18 इधर से बैठा है, 30 इधर से बैठा है, दोनों को जोड़ के -1 कर दो, जो आएगा उसमें से जोड़ के, तो कितना हो जाएगा 47। मतलब पंक्ति में कुल 47 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, सर हमें वापस बताइए, और यदि जब भी नहीं होता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन भेजिए, हम आपको उत्तर उसका जरूर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम अगला उदाहरण करते हैं, नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी है, माना कि ये एक पंक्ति है, इसमें इसने बोला है कुल 80 विद्यार्थी, इसने कुल बताया 80 बैठे हुए, कितने बैठे 80, ठीक है। उनमें हरीश का स्थान प्रारंभ से 25वां है,
हरि का स्थान प्रारंभ से मतलब 1 से कौन से नंबर पे? 25 पे। कौन बेटा है? हरि। तो बताइए उसका अंतिम पंक्ति से कौन सा स्थान होगा? ठीक, इसने पूछा है एक पंक्ति में कुल 80 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उसमें से प्रारंभ से 25वां स्थान हरि का है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 25वां। तो कुल में से 25 को माइनस कर दो, क्या आएगा? क्या आएगा? 55। ठीक है, 55 प्लस 1 मतलब 55 तो इधर बैठे हुए हैं, 25 से इधर इधर 55 और है। ठीक है, तो 55 ये और 1 ये, तो कौन सा स्थान होगा इसका? 56वां। ठीक है, उतार लीजिए इसको। उतार लिया? देखिए और बताते हैं सही। उदाहरण नंबर 3, क्वेश्चन लिखिए, इसका उत्तर मैं आपसे लेना चाहता हूं। क्वेश्चन लिखिए, यदि एक पंक्ति में, क्वेश्चन लिखो तो, यदि एक पंक्ति में कुल 90 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में कुल 90 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उसमें से श्याम का बाएं से 20वां स्थान है, तो बताइए श्याम का दाएं से कौन सा स्थान होगा? एक पंक्ति में, वापस सुन लीजिए क्वेश्चन को एक बार और, किसने नहीं लिखा हो तो लिख लो। एक पंक्ति में कुल 90 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उस पंक्ति में बाएं ओर से श्याम का 20वां स्थान है, तो बताइए श्याम का दाएं ओर से कौन सा स्थान होगा? बताइए, बताइए सभी। आपके पास मात्र और मात्र 15 सेकंड का समय। कंपटीशन के अंदर वो तो मैं तो 15 सेकंड का भी समय दे रहा हूं, लेकिन उधर आपको इतना समय भी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए और क्वेश्चन को सटीक कीजिए। ठीक है, फटाफट बताइए। नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। राम राम भाई, राम राम, जय महाकाल भाई। कमेंटों को तो खैर करते रहोगे, लेकिन हमें क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन का क्या उत्तर है?
जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जी नमस्कार, जी नमस्कार। सर आप कहाँ से हो? जी मैं राजस्थान से, जिला दौसा के अंदर तहसील महुआ, गांव पाटोली, इधर से अपनी एक क्लास चलती है जी। बहुत अच्छा, फटाफट उत्तर लाइए। 55 55 55 कहाँ से आएगा, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। आप ला कहाँ से रहे हो 55? ऑप्शन दे, चलो लो ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन लीजिए, देखिए। ऑप्शन ए 80, 70, 71, 51 और फिर नोटा। फटाफट, ये आपके सामने ऑप्शन भी रख दिए। अब गलत नहीं आना चाहिए, उम्मीद ऐसी करता हूं मैं कि किसी का गलत नहीं आएगा। फटाफट। सर ए नहीं भैया, ये तो दिख ही नहीं रहा हमें, ये तो हो ही नहीं सकता। ई नोटा, चलो देखते हैं। काफी बच्चे ए दे रहे हैं, काफी बच्चे नोटा दे रहे हैं। एक का ही सही आया है, बी। बी है क्या? उसको नीचे करना सर, उसको नीचे कमेंट को दिखाइए, नीचे करो। सी, एक बच्चे का सी आया है। बी 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 नहीं, चलो आप देखिए, इधर ध्यान दीजिए, आप कमेंटों को रोक दीजिए, इधर देखिए और मिला लेना। सब मेरे को सही सही बताना कितने बच्चों का सही आया है, ठीक है? देखिए, एक पंक्ति में कुल 90 विद्यार्थी है। ये एक पंक्ति बना ली हमने, इधर 1 है, इधर 90, ठीक है? हो गई, ये अपना बाएं हो गया, ये अपना दाएं हो गया, ठीक है? इस प्रकार से करना है। ये दाएं बाएं नहीं लिखना है, हमें खुद पता चल जाएगा कि ये कॉपी का पेज है, इधर राइट हैंड पे दायां है, लेफ्ट हैंड पे बायां है, ठीक है? सब में सेम होगा। ये मत समझना कि हमारे यहाँ पे ये आप जहां से क्लास ले रहे हो वहां पे भी यही होगा, राइट हैंड में दायां, लेफ्ट हैंड में बायां, ठीक है? देखिए, श्याम का बाएं से 20वां स्थान है, बाएं से 20वां स्थान श्याम का है, तो श्याम का दाएं से कौन सा स्थान होगा? दाएं से पूछा इसने, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था, कुल में से आई हुई संख्या को माइनस कर दो, क्या बचेगा? 70, उसमें +1 कर दो, क्या हो जाएगा? 71, ठीक? जब ऐसे है 70 तो इसके बीच में आया है, क्या है? 70 तो बीच में आया है, एक फिर ये इधर आएगा ना नीचे, मतलब इस स्थान पे पहुंचेगा जब ये 71 हो जाएगा, ठीक है? और 71 हो गया ना, इसके और इसके बीच में 19 स्टूडेंट और बैठे हुए हैं, ठीक है? कितने बैठे? 19। तो मतलब अपना उत्तर क्या आएगा? ठीक है? कितने बच्चों का सही आया है? थंब का निशान दिखाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 70 या 80% बच्चों का सही आना चाहिए। दिखाइए सर। सी सर मेरा सही, सर मेरा सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिन जिन भाई ने ए और नोटा दिया है वो एक बार और समझ लो। जिन जिन भाई ने सी उत्तर दिया है, भाई और बहन ने सी उत्तर दिया है, के उत्तर दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा।
थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा, क्या बात है। देखिए इसको एक बार और बताते हैं। देखिए कैसे हुआ ये, अपन को कुछ नहीं करना, ठीक है, फ्रेश माइंड से। क्या फ्रेश माइंड से सबसे पहले अपन को क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। हमें ध्यान ओनली और हिंदी पे देना है। जिस प्रकार क्वेश्चन बोलेगा पेन उसी प्रकार से अपना आप चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कुल विद्यार्थी 90 है, ये लो, तो इसमें अपना क्या गया, जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने वैसे जमा दिया। एक पंक्ति में कुल 90 विद्यार्थी बैठे बैठे, ठीक है, अपना क्या जा रहा है। ओ, उसमें क्वेश्चन में बोला है श्याम का बाएं ओर से 20वां स्थान है, बाएं ओर से ये लो, हमने भैया 20 पे बैठा दी, श्याम को बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आई नहीं है ना, 20 पे बैठा दिया, ठीक है। अब क्या पूछा है, श्याम का दाएं ओर से कौन सा स्थान है। श्याम का, किसका? श्याम का दाएं ओर से, किधर से? राइट हैंड से, दाएं ओर से कौन सा स्थान है। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, इस प्रकार से किसी व्यक्ति का दाएं से या बाएं से दिया हुआ हो और कुल दे रखा हो, तो कुल में से उसको घटा दीजिए और फिर जाके जो आएगा उसमें प्लस 1 कर दीजिए। देखिए 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 70 प्लस 1 कितना हो जाएगा? अब आप बोलेंगे सर ये 70 कहां से आया? 90 में से 20 घटाएंगे जब 70 आएगा, और 70 इसके बीच में बैठे हुए विद्यार्थी है। 70 विद्यार्थी इसके बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। इसने बोला है श्याम का दाएं ओर से स्थान पूछा है, ना कि ये पूछा है कि कितने विद्यार्थी बीच में बैठे हुए। हम इस स्थान पे पहुंचेंगे तो हमें एक और प्लस करना पड़ेगा, जब जाके हम इस स्थान पे पहुंच पाएंगे। तो हमने 1 प्लस किया, क्या हो गया? 71, और 71 पे क्या है अपना? सी, अपना दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब अपन को कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से अपने हिंदी बोलती है अपन को उसी प्रकार से ही कर देना है, ठीक है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है इसमें, ठीक। जिस प्रकार से क्वेश्चन बोलेगा आपको उसी प्रकार से करना है, ठीक है। कहीं आप आपके मन से बढ़ा लो सर मैं तो नहीं, मैं तो इसको 21 मानूंगा कि भाई श्याम 21 नंबर पे बैठा हुआ है, आप मान ही नहीं सकते। श्याम 20 पे क्वेश्चन बैठा दे तो बैठा ही दिया ये 20 पे, ठीक है।